चैनल कोड एंड कॉफ़ी। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्राई कैच एंड ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक क्या होता है। हम लोग जब भी कोई कोड लिखते हैं उसमें अगर कुछ एक्सेप्शन आए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पेज पे डायरेक्ट वो एरर शो कर देता है। वो एज अ यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कुछ कोड लिखा है, कुछ एरर लिखा है, किसी को अगर कोई नॉन कोडर और नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है, अगर उसके स्क्रीन पर कुछ एक्सेप्शन दिखेगा, एक्चुअल में एक्सेप्शन दिखेगा, तो किसी को समझेगा नहीं कि अरे एक्सेप्शन आ क्यों रहा है, राइट। लेकिन उसके अलावा उसके बजाय अगर उनको उनके स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा कि सॉरी दिस सर्विस इज़ डाउन, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, तो उसको समझेगा कि अच्छा सर्विस डाउन हो चुकी है, इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है कि अपने जो एरर्स है कोड्स के वो हैंडल करना, और हैंडल कैसे करना है, हमें एक एक्सेप्शन मैसेज थ्रो करना है जो नॉर्मल लोगों को लेमैन लैंग्वेज में लिखा हो। ठीक है, अभी ये कैसे कर सकते हैं हम लोग पाइथन में, तो उसके लिए हम लोग ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक कोड लिखती हूँ बेसिक डिवीजन वाला जो अपना होता है। तो मैंने लिखा कि a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैं ये प्रिंट करवाती हूँ कि सपोज मैं एक डेफिनेशन मतलब एक फंक्शन लिखती हूँ कि ठीक है, कुछ भी आप फंक्शन का नाम लिख सकते हो। मैंने उसमें लिखा कि प्रिंट a b। ठीक है, और मैंने इस फंक्शन को a और b पास भी कर दिए। अभी मैं इस फंक्शन को कॉल करवाती हूँ। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इस फंक्शन को मैं अभी कॉल करवाती हूँ। अभी इसमें क्या आएगा, देखो क्या एरर आया, 0 डिवीजन एरर, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूल बाय 0। अभी इसके अगर मैंने इधर 10 कर दिया तो क्या एरर, कुछ एरर आया नहीं, 1 आया। क्यों, 10 डिवाइड बाय 10 क्या होता है, 1 ही तो होता है। ये प्रॉपर वर्क कर गया। लेकिन अगर किसी ने 10 की जगह पे 0 डाल दिया तो ये एरर थ्रो कर रहा है। अभी ये एरर दिखने में आपको कुछ समझ में आ रहा है, अभी आप पाइथन सीख रहे हो इसीलिए आपको ये समझ में आ रहा है। लेकिन आप किसी भी नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के बंदे से पूछोगे कि अरे ये क्या एक्सेप्शन है देखो ज़रा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अरे क्या है, कैसे लिखा है। उसके लिए क्या मैंडेटरी है कि कुछ बेसिक होना चाहिए जिससे मुझे पता चले, कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ कुछ तो एरर आ रहा है। वो ये हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन जो लिखा है ये हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं, मैंने इधर लिखा ट्राई। ठीक है, अभी और मैंने इधर लिखा एक्सेप्ट। आप ये लिख सकते हो, आप लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू। इसमें आपको लिखना है कि आपको एक्सेप्ट मैसेज क्या प्रिंट करवाना है। अभी इस केस में अपना जो डिविडेंट है, डिवाइजर है, वो 0 है। तो मैं अगर इधर लिखूंगी डिवाइजर कैन नॉट बी 0, अभी मैं अगर इसको फंक्शन को प्रिंट करवाऊंगी, अभी देखो क्या प्रिंट हुआ, डिवाइजर कैन नॉट बी 0। अभी अगर आप किसी नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के बंदे को पूछोगे कि अरे मुझे तो ये आ रहा है, मुझे तो अलग आउटपुट चाहिए था,
तो क्या बोलेगा, अरे नहीं कि उसने क्या लिखा है, डिवाइजर कैन नॉट बी जीरो। तुम लोग डिवाइजर में जीरो क्यों पास कर रहे हो, कुछ और पास करो ना। इसीलिए वो एक्सेप्शन दे रहा है, इसके लिए वो इशू दे रहा है, इसीलिए आपको आउटपुट नहीं आ रहा। अभी ये किसी को भी पता चलेगा पढ़ के, ठीक है। तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का कंसेप्ट यही है कि आप जितने भी अपने प्रोग्रामिंग में इश्यूज आते हैं वो ब्यूटीफुली हैंडल करना, और ऐसे हैंडल करो कि किसी को भी, कोई भी यूज़र है उसको पता चले कि कुछ तो इशू है, इसके वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, ना कि उसको पूरा एरर दिखाओ कि हाँ बाबा इस लाइन में इशू है, इस लाइन में यहाँ पे इशू है, उसको वो समझेगा नहीं वैसे भी, ठीक है। अभी क्या हुआ इसमें, हम इसके फंक्शनलिटी पता है, मैंने ए और बी पास किया, ये उसने डिवाइड करने का ट्राई किया, उसको एक्सेप्शन आया, लेकिन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक की वजह से ये इधर चला गया कर्सर, जो उसको एक्सेप्शन आया वो थ्रो करने के बजाय वो इधर चला गया, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला गया, और उसने ये प्रिंट करवा दिया। ओके, तो ट्राई एक्सेप्ट ऐसा लिखना है आपको। और कभी भी ध्यान में रखो कि आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है या रियल वर्ल्ड यूज केस है आपको अगर लिखना है तो आप हमेशा ट्राई एक्सेप्ट में ही आपका लॉजिक लिखो, तो आपका जो एरर है वो हैंडल एटलीस्ट हो जाएगा। एटलीस्ट यूज़र्स को ना अपना एक्सेप्शन नहीं दिखता जो एक्चुअल में पाइथन थ्रो करता है, ठीक है। ये बेटर प्रैक्टिस है, हमेशा याद रखना है चीज़। एंड कमेंट डाउन बिलो कि और कौन से लैंग्वेज में और दूसरे लैंग्वेज में कौन से ट्राई कैच ब्लॉक से, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से आपने वो यूज़ किया कि नहीं, आप कौन से लैंग्वेज में कोड करते हो, वो भी प्लीज़ कमेंट डाउन करना बिलो। अभी और एक ब्लॉक होता है फाइनली। अभी फाइनली ब्लॉक करता क्या है, फाइनली ब्लॉक क्या होता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ इनपुट पास कर दिया जो एक्सेप्शन उसने हैंडल कर लिया, तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक हमेशा प्रिंट होता है। ओके, दिस ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूट। ये क्या फाइनली ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, मतलब सक्सेस मिले या ना मिले, एक्सेप्शन आए या ना आए, हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं ऊपर करके दिखाती हूँ, देखो, डिवाइजर कैन नॉट बी जीरो, दिस ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूट। इसका देखा, एक्सेप्शन आया तो भी ये प्रिंट हुआ। अभी मैं इधर अगर सपोज 10 डालती हूँ और मैं अगर ये रन करके दिखाती हूँ, देखो 1 आया अपने को आउटपुट, और ये भी फाइनली ब्लॉक अगेन एग्जीक्यूट हुआ। तो फाइनली ब्लॉक क्या करता है, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। अगर उसको कोई भी केस नहीं मिला, अभी ट्राई एक्सेप्ट में उसको एक केस तो ज़रूर मिलेगा, एक तो ये सक्सेस होगा नहीं तो एक्सेप्शन में जाएगा, दोनों केस में भी फाइनल ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो आप वो फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हो, जो हमेशा प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये कंसेप्ट था ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक का। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके रिव्यूज़, आपके लाइक्स मुझे दे देना इस वीडियो में। आपको अगर ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक में कुछ इशू है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उस क्वेश्चन ज़रूर एड्रेस करूँगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स, like, share and subscribe to my YouTube channel Code and Coffee. Keep learning, keep growing. Thank you.